हेलो स्टूडेंट, फ्री इंडियन कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में आपके लिए अर्धवार्षिक पेपर के लिए कक्षा 11वीं वालों का अर्थशास्त्र का जो पेपर होने वाला है उसके लिए इस वीडियो में आपको टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और सभी प्रश्नों को याद करना है क्योंकि आपका भी पेपर होने वाला है तो उसमें आने की फुल चांस बनते हैं क्वेश्चनों का। तो देखिए, सबसे पहले विकल्प रखे गए हैं यहाँ पर, तो विकल्प देख लीजिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर सही विकल्प दिए गए हैं कि अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, तो एडम स्मिथ। आपको ध्यान रखना है, अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं। इसके बाद है अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन का अध्ययन करता है। यह किसने कहा था? तो J.B. से ने कहा था। ये ध्यान रखना है आपको। सांख्यिकी के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो यहाँ पर देखिए, गॉड फ्राइड एकेनवाल। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, प्रमाप विचलन का गुणांक ज्ञात करने का सूत्र होता है। यहाँ पर देखिए, यह आपका प्रमाप विचलन का सूत्र इस प्रकार होता है। इसके बाद दिया है कि हमारे देश में नीति आयोग का गठन कब हुआ था, या नीति आयोग कब गठित हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 में हुआ था। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 2। तो देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान। सांख्यिकी खालिस्तान का विज्ञान है, तो गणना का विज्ञान होता है। अर्थव्यवस्था में खुलापन लाने की प्रक्रिया को खालिस्तान कहते हैं, तो उदारीकरण कहते हैं। इसके बाद देखिए, अल्प बेरोजगारी को खालिस्तान का ही एक भाग कहा जा सकता है, तो आदर्श बेरोजगारी इसका आंसर होगा। इसके बाद है सहसंबंधन तकनीक की खोज खालिस्तान ने की थी, तो कार्ल पियर्सन। ठीक है, पियर्सन ने की थी। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को खालिस्तान सूचकांक भी कहते हैं, जीवन निर्वाह व्यय कहते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें सही जोड़ी पूछी गई है, तो यहाँ पर दिया है आदर्श निर्देशांक, तो यहाँ फिशर होगा इसका करेक्ट आंसर, मतलब कि जो करेक्ट सही जोड़ी होगी इसका फिशर होगी। और यहाँ पर सही जोड़ी जो आमने सामने मैंने डायरेक्ट लिख दी है। यहाँ पर देखिए, मानव पूंजी निर्माण की समस्या, तो जनसंख्या वृद्धि, विश्व व्यापार संगठन 1995। इसके बाद राष्ट्रीय वन आयोग, तो 2003। सांख्यिकी गणना का विज्ञान, तो बावले। ठीक है, सांख्यिकी गणना का विज्ञान किसे कहा जाता है? बावले को। ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर जो सही जोड़ी दी गई है, हो सकता है आपसे खालिस्तान में पूछी जाए या फिर विकल्प में आ जाए, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। प्रश्न क्रमांक 4 देखिए, यहाँ पर आपको एक शब्द या फिर एक वाक्य में आंसर देना है। तो यहाँ पर फर्स्ट रखा गया है कि अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र में किस प्रकार संबंध है। द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं? वह पद मूल्य जो वितरण में सबसे अधिक बार आता है क्या कहलाता है? आर्थिक बैरोमीटर किसे कहते हैं? इसके बाद में है जीडीपी का पूरा नाम लिखिए। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न बताए जा रहे हैं, तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख लीजिए। अर्थशास्त्र आप क्या समझते हैं? अर्थशास्त्र की आपको परिभाषा लिखनी है, विज्ञान का अर्थ बताना है, यहाँ पर सांख्यिकी को कोई 2 कार्य लिखना है, जनगणना से क्या आशा है, माध्यिका क्या है। तो ये आपके अति लघु उत्तरीय के अंतर्गत आ गए। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अर्थशास्त्र में हर बार रिपीट होते हैं। इसके बाद लघु उत्तरीय देख लीजिए, अर्थशास्त्र को किन आधारों पर विज्ञान कहा जा सकता है। सांख्यिकी की विशेषताएं लिखिए, मार्शल एवं रॉबिन्स की परिभाषा में अंतर लिखिए, प्राथमिक द्वितीयक समग्र में अंतर स्पष्ट कीजिए, एक आदर्श प्रश्नावली में कौन कौन से गुण आवश्यक हैं। इसके बाद है आदर्श माध्यम के 5 आवश्यक तत्व लिखिए, प्रमाप विचलन से क्या आशा है, इसके कोई 3 दोष लिखिए, सहसंबंध से क्या आशा है, सहसंबंध का महत्व बताइए, योजना आयोग के कार्य लिखिए। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था से आपका क्या आशा है समझाइए। तो यदि आप ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और इन सभी क्वेश्चन को आपको याद कर लीजिए। इसके अलावा आपके पास और टाइम बचता है तो आप और भी पढ़ लेना, और जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने बता दिए, इनको आपको याद कर लेना है। थैंक यू। वीडियो को शेयर का जरूर करना है।